पापियों, तुमने मुझे बेरहमी से मार दिया था। ये कहकर काव्या हवा में उड़ने लगी और एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ गई। लीलाराम गांव के एक स्कूल की कक्षा 12वीं में 3 बहुत अच्छे वाले दोस्त थे, राज, काव्या और शिवम। वो तीनों एक दूसरे पर जान देते थे। काव्या मन ही मन राज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी राज को ये बताया नहीं। राज स्कूल की हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, वो काव्या की तरफ उतना ध्यान नहीं देता था। क्यों काव्या, कैसा चल रहा है तेरा और राज का? यार सबको पता है कि मैं राज से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन ये राज हर वक्त सिम्मी सिम्मी सिम्मी, इसको मेरा प्यार दिखता ही नहीं यार। अरे कोई नहीं, राज की तो आदत है, वो ऐसे ही फ्लर्ट करता रहता है, लेकिन वो प्यार तो सिर्फ तुमसे ही करता है। एक दिन काव्या स्कूल में राज को ढूंढ रही थी, लेकिन राज उसे नहीं मिला। उसने अपने दोस्त शिवम से पूछा, शिवम तुमने कहीं राज को देखा? मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। अरे तुम भी बस सारा टाइम राज राज राज, कभी मुझसे ही बात कर लिया करो यार। अगर नहीं बताना तो मत बताओ, मैं खुद ढूंढ लूंगी। काव्या राज को इधर उधर ढूंढ रही थी, तभी उसको क्लासरूम में राज और सिम्मी दिखाई देते हैं। काव्या वहां जाती है, वो देखती है कि राज और सिम्मी एक दूसरे को हग कर रहे थे। ये देखकर काव्या चिल्लाती है, राज, ये तुम क्या कर रहे हो? काव्या तुम यहाँ? वो मैं तो बस सिमी के साथ बातें कर रहा था। ऐसे गले लगाकर कौन सी बातें होती है? अब काव्या रोने लगती है तो राज उसको गले लगा लेता है। तुम्हें हर एक चीज दिखाई देती है, लेकिन मेरा प्यार नहीं दिखाई देता। अरे काव्या, हमने ये सब नाटक किया था ताकि तुम अपने दिल की बात मुझसे कह सको। हाँ, अब तो तुम पकड़े गए, अब तुम नाटक ही करोगे। काव्या, राज ने ही मुझे ऐसा करने को बोला था ताकि तुम इसे अपने दिल की बात बता दो। काव्या और राज अब बहुत खुश थे। अब उनकी 12वीं पूरी हुई और वो दोनों कॉलेज में चले गए, लेकिन शिवम ने दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। इधर काव्या और राज एक साथ रहते और अब उनकी शिवम से बातचीत भी बंद हो चुकी थी। एक दिन, राज, मैं कुछ दिनों के लिए घर जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी आना। काव्या को गए हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला था। ना उसका कोई कॉल, ना कोई मैसेज, और ना ही राज ने उसे कॉल किया, क्योंकि राज आजकल कॉलेज में एक लड़की को डेट करने लगा था। उसका नाम भूमि था। राज ने केवल 1 महीने में काव्या को एकदम भुला सा दिया था। एक दिन राज को शिवम का कॉल आया। अरे राज, कहाँ बिजी है यार आजकल? हाँ यार, तू कभी फोन भी नहीं करता। अरे भाई बस यार, कॉलेज से रूम, रूम से कॉलेज, बस यही जिंदगी रह गई है। और बता, काव्या कैसी है? यार वो तो गांव गई हुई है, पिछले 1 महीने से मेरी उससे कोई बात भी नहीं हुई है। क्या 1 महीने से? अरे यार, तू उससे प्यार करता है, कम से कम उसका हालचाल तो पूछ लिया कर। राज फोन पर बात कर रहा था, तभी उसके कमरे में भूमि आ जाती है। राज, माय स्वीट हार्ट। राज के फोन पर ये शब्द सुनकर शिवम अपने फोन को म्यूट कर देता है और सोचने लगता है। राज ने कहा कि काव्या गांव गई हुई है। अगर काव्या गांव गई हुई है तो फिर ये पीछे से लड़की की आवाज किसकी थी जो राज को स्वीट हार्ट बोल रही थी? शिवम को थोड़ा शक सा होने लगा, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। करीबन 10 दिन बाद काव्या के मम्मी पापा राज के कॉलेज में आए और राज से मिलते हैं। बेटा राज, काव्या कहाँ है? ना उसका फोन मिलता है, ना कोई मैसेज। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं बेटा, कहाँ है वो? आंटी, काव्या तो मुझसे कहकर गई थी कि मैं गांव जा रही हूँ और आप यहाँ उसको ढूंढने के लिए आए हो। लेकिन काव्या तो गांव आई ही नहीं। क्या अंकल, मुझसे तो वो गांव के लिए बोलकर गई थी। उसके बाद ना मेरी उससे कोई बात हुई है और ना ही कोई मुलाकात। सुनिए जी, चलिए हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करवा देते हैं। आंटी, पुलिस कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? थोड़ा और वेट कर लो, कहीं वो अपने किसी दोस्त के घर पे गई हो। नहीं बेटा, 1 महीने से ऊपर होने वाले हैं, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी। काव्या के मम्मी पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं और कंप्लेन लिखवा देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, देखिए, जैसा आपने अपनी बेटी के बारे में बताया है, हमें भी कुछ दिन पहले जंगल से एक लाश मिली है, लेकिन उसका पूरा फेस खराब हो रखा है। आप चलकर देख लीजिए। नहीं, वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। अरे मैंने कब कहा कि वो आपकी बेटी है? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक बार चलकर देख लीजिए। वो लोग बॉडी को देखने के लिए जाते हैं। काव्या के पापा बॉडी को देखते ही रोने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बॉडी के गर्दन पर लिखा काव्या देख लिया था और काव्या के हाथ पर मॉम डैड लिखा हुआ था। अब ये क्लियर हो गया था कि ये बॉडी काव्या की है। काव्या का अंतिम संस्कार किया गया। राज और शिवम भी वहाँ आए हुए थे। आंटी जी, पता नहीं काव्या के साथ क्या हुआ और ये सब किसने किया।
लेकिन भगवान की मर्जी के सामने हम कर भी क्या सकते हैं। अब सभी लोग अपने घर जाने लगे। शिवम और राज भी गाड़ी में वापस आ रहे थे। शिवम राज से पूछता है, अरे राज, उस दिन मैंने तुझको कॉल की थी ना, तो पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई थी। अगर काव्या मर चुकी थी तो फिर वो लड़की कौन थी? अरे नहीं, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी, लगता है तुझे वहम हुआ है। शिवम अपने घर आ तो गया, लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर काव्य के साथ हुआ क्या होगा। और 2 दिन बाद शिवम अपनी गाड़ी से गांव जा रहा था। रात का वक्त था। तभी एकदम काव्या शिवम के सामने आ गई। शिवम ने गाड़ी के जोर से ब्रेक लगाए और जल्दी से गाड़ी से उतरा। काव्या, तुम पागल हो गई हो क्या? यार हम तुमको कब से ढूंढ रहे थे। तुम्हारे मम्मी पापा का रो रो के कितना बुरा हाल हो गया यार। हमने तुमको समझकर पता नहीं किसका अंतिम संस्कार कर दिया। थैंक गॉड यार तुम जिंदा हो। राज तुमको देखकर कितना खुश होगा। शिवम, जिसका तुम लोगों ने अंतिम संस्कार किया वो मैं ही हूँ। देखो काव्या, मेरे साथ मस्ती मत करो, ठीक है? और चलो मेरे साथ। नहीं शिवम, मैं अब तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। ये कहकर काव्या हवा में उड़ने लगी और एक भयानक चुड़ैल के रूप में आ गई। काव्या, ये सब क्या हो गया यार? और ये हुआ कैसे? उस दिन राज, एक खुशखबरी है। ऐसा क्या हो गया बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? देखो काव्या, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। तुम ऐसा करो कि इस बच्चे को गिरा दो। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? शादी नहीं हुई तो क्या, हम शादी कर लेंगे, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। काव्या, मैं भी चाहता हूँ कि हमारा बच्चा हो, लेकिन अभी लोग क्या कहेंगे? मैं तो तुम्हारी इज्जत की वजह से ऐसा कह रहा था। लोगों को भूल जाओ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरे साथ हो ना? हाँ यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, मैं थोड़े दिन के लिए गांव जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। काव्या अपनी गाड़ी से गांव जा रही थी। उसको गांव जाते जाते शाम हो गई थी। उसके गांव से कुछ पहले एक जंगल आता है। वो वहां से गुजर रही थी। तभी उसकी गाड़ी के सामने राज आ गया। काव्या ने तुरंत ब्रेक लगाए और गाड़ी से उतरकर राज के पास गई। राज, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैं भी आ गया। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो मेरे साथ। राज काव्या को जंगल में लेकर चला गया। वो दोनों एक साथ चल रहे थे। तभी काव्या के सिर पे एकदम एक डंडा लगा और काव्या वहीं गिर गई। जब काव्या की आंख खुली तो सामने भूमि खड़ी हुई थी। राज, भूमि, तुम दोनों ने मिलकर ये सब? यार भूमि, काव्या तो प्रेग्नेंट हो गई और मैंने उसको बच्चा गिराने के लिए कहा, लेकिन वो मान नहीं रही। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन अगर तुमने मुझे छोड़कर काव्या से शादी की ना, तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर काव्या जिंदा ही ना रहे तो फिर सब ठीक हो जाएगा ना? मतलब? काव्या को मार देते हैं। काव्या, मैं ऐसा करना कतई नहीं चाहता था, लेकिन तूने मुझे मजबूर कर दिया। राज, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं प्यार तो भूमि से करता हूँ, तुम्हारे साथ तो बस मैं टाइम पास कर रहा था, और आज हमेशा के लिए तेरा टाइम पास कर दूंगा। राज, प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भूमि, प्लीज मुझे मत मारो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं इस बच्चे को अकेले ही पाल लूंगी। सॉरी काव्या। भूमि और राज काव्या को मारकर फेंक देते हैं। उन दोनों ने मुझे मौत के घाट उतार दिया। काव्या, उन दोनों को जिंदा मत छोड़ना, उनको उनके पाप की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन तुम्हें इसमें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अगले दिन शिवम राज के पास गया और कहने लगा, राज, राज, अरे काव्या जिंदा है। हमने जिसको काव्या समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था ना, वो तो काव्या है ही नहीं। तू पागल हो गया क्या? काव्या जिंदा है। उसके मम्मी पापा ने खुद उसको पहचाना था, फिर तू कैसे कह सकता है कि काव्या जिंदा है? अरे नहीं, मेरे पास खुद काव्या का फ़ोन आया था कि मुझसे आकर मिलो, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। काव्या कैसे फ़ोन कर सकती है? वो तो मर चुकी है। तू मेरे साथ खुद चलकर देख ले, काव्या जिंदा है। रुक, मैं भूमि को साथ लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ, अच्छा है, उसको भी लेकर चल। शिवम उन दोनों को लेकर उसी जंगल में पहुंच जाता है जहां काव्या की मौत हुई थी। वहां काव्या के मम्मी पापा भी आए होते हैं। अंकल, आंटी, आप यहाँ? हाँ बेटा, आज किसी को उसके पापाओं की सजा मिलने वाली है। काव्या, आ जाओ, देखो कौन आया है। काव्या वहां आ जाती है। काव्या को देखकर भूमि और राज के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। काव्या, काव्या, तुम जिंदा हो? राज, मैंने तुमको कहा था ना कि काव्या जिंदा है।
ये काव्या नहीं हो सकती, ये काव्या नहीं हो सकती। क्यों? अरे तुम्हारे सामने ही तो है, ये काव्या ही है। नहीं, काव्या मर चुकी है। नहीं राज, देखो मैं जिंदा हूँ। नहीं, तुम काव्या नहीं हो। मैं ही काव्या हूँ। नहीं, तुम काव्या नहीं हो सकती, क्योंकि काव्या को मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। ये सुनते ही काव्या एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। पापिया, तुमने मुझे बेरहमी से मार दिया था। काव्या प्लीज हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। माफ कर दूं? मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, अपने बच्चे की भीख मांग रही थी, लेकिन तुमने मुझ पर रहम नहीं किया। अब तुम्हारी बारी है। काव्या उन दोनों को मार देती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है।